Horoscope 13. हॉरोस्कोप 13 में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और भौतिक सच्ची कहानियाँ, और जो डरावनी और सच्ची भौतिक कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है जॉन पैट्रिक नोवेलो की, जो एक फिलिपिनो है। फिलिपिनो उन्हें कहते हैं जो फिलीपींस के बाशिंदा हैं। दोस्तों, कहानी उन दिनों की है जब मैं दुबई में रहता था। 2016 से 2020 तक मैं दुबई में रहा। वहाँ पे मैंने एक नौकरी भी करी, एक रिटेल में मैं इन्वेंट्री कंट्रोलर था। तो पैट्रिक जो था हमारी कंपनी में, वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। दोस्तों, फिलिपिनो के बारे में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो वहाँ के यंगस्टर्स होते हैं, स्पेशली 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं, वो लोग काफ़ी ड्रिंक करते हैं, मतलब शराब के वो शौकीन बहुत होते हैं। तो पैट्रिक भी उन दिनों शराब का बहुत शौकीन था। वो डेली शराब पीता था। वो अभी भी पीता है। अभी वो 42 साल के हो चुके हैं, अभी भी पीता है वो। पर जब वो फिलीपींस में था, वो डेली शराब पीता था। उसको अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, उनकी कोई चिंता नहीं थी, और वो कुछ काम भी नहीं करता था उस समय। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो रात को शराब के नशे में घर पहुंचा तो उसने देखा दरवाजे पे उसके चाचा खड़े थे, एक डंडा लेकर। पैट्रिक को उसके चाचा और उसके घर वाले मतलब बहुत दिनों से मना कर रहे थे कि तुम शराब मत पियो। उसके चाचा भी पसंद नहीं करते थे ड्रिंक करना, उसको सब मना करते थे, लेकिन पैट्रिक किसी की बात नहीं सुनता था। तो उस दिन क्या हुआ, गुस्से में चाचा ने उसको, पैट्रिक को मतलब डंडे से बहुत मारा। इतना मारा कि वो उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। ऐसा नहीं मतलब अधमरा हो गया, ऐसा नहीं था, लेकिन हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा। बस वही 2-3 दिन जो था उसने शराब नहीं पी। वो फिट होके फिर घर आया। उसके बाद फिर वैसा ही डेली शराब पी के घर आने लग गया। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने फिर देखा उसके चाचा डंडा लेकर खड़े थे दरवाजे पर। तो वो पैट्रिक को देख के चिल्लाए, पैट्रिक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद 2-3 डंडे खाकर पैट्रिक वहाँ से भाग जाता है, और भागते भागते वो अपने एक दोस्त के घर जाता है, और दोस्त के घर जाकर वो फिर शराब पीता है उस रात। उसने वो सोचा कि शराब की वजह से इतनी मार पड़ती है तो मैं शराब ही पीऊँगा। वो दोस्त के साथ शराब पी के फिर दोस्त के घर ही सो जाता है रात को, और वो घर नहीं जाता है। फिर अगले दिन वो रात को घर पहुंचा, फिर शराब पीकर। तो उसके चाचा जो थे वो अभी भी डंडा लेकर खड़े थे। तो पैट्रिक ने मतलब सोचा इस बार मार नहीं खानी है। वो वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो तकरीबन वो आधा किलोमीटर दूर चला गया। दोस्तों, उसका जो गांव था वो दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, और एक लेक भी था। मतलब आधा किलोमीटर दूर एक लेक था जो समुद्र से कनेक्टेड था। तो पैट्रिक दौड़ता दौड़ता उस लेक के पास पहुंचा, और वहाँ पे वो कुछ देर बैठा रहा। उसके पास एक बॉटल बियर का भी था। उसने बियर का बॉटल वहाँ पे ख़त्म किया। तो कुछ देर बाद वो अकेला महसूस कर रहा था, तो उसने सोचा थोड़ा और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, समुद्र के पास मतलब छोटे छोटे पहाड़ के टीले थे। तो कुछ देर चलने के बाद वो एक टीले के पास जाके बैठ गया। अकेला था उस समय, और उसके साथ में कोई कंपनी के लिए था नहीं वहाँ पे, कोई मनुष्य नहीं था वहाँ पे। तो जिस टीले पे वो बैठा हुआ था, उस टीले से लगभग 70 मीटर दूर एक और टीला था, जहाँ पे उसने देखा 3 लोग बैठे हैं। तो पैट्रिक ने सोचा चलो वहाँ पे 3 लोग हैं, उनके पास जाके थोड़ी गपशप कर लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। तो वो टीले से उतरता है और फिर उस दूसरे टीले के पास जाता है जहाँ पे 3 लोग बैठे थे। तो जब वो तकरीबन 10 मीटर की दूरी पे था, उसने देखा वहाँ पे एक औरत बैठी है 2 बच्चों के साथ। बच्चों की उम्र जो है लगभग 4 से 5 साल तक की रही होगी उसके अंदाज से। तो वो सोचा चलो इस टीले पे चढ़ते हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा करीब गया, तो दोस्तों 2 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो रोने लगता है।
और जैसे ही बच्चा रोने लगता है तो जो बीच में एक औरत बैठी थी, उस औरत ने उस बच्चे को खप से पकड़ा एक हाथ से, और उसने उस बच्चे को पूरी ताकत से जो है समुद्र में फेंक दिया। सोच सकते दोस्तों, एक बच्चे को उसने एक हाथ से पकड़ के समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। ये देखकर पैट्रिक की आंखें फटी की फटी रह गई, और वो वैसे भी नशे में था, उसको इतना भी ख्याल नहीं था ये कैसे पॉसिबल है। और फिर भी उसको क्या हुआ, उसको गुस्सा आया। उसने सोचा ये कैसी माँ है यार, अपने बेटे को उसने पानी में फेंक दिया। तो वो गुस्से से उस औरत की ओर बढ़ने लगा। दरअसल दोस्तों, पैट्रिक ने जिस टीले पर जो 3 लोगों को देखा था, उसमें एक औरत थी और 2 बच्चे थे। तो दोस्तों, पैट्रिक उस औरत के पास बढ़ता है गुस्से से और बोलता है, हे हेलो, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने बच्चे को समुद्र में क्यों फेंक दिया? अब कैसी माँ है? वो गुस्से से उसको डांटने लगा। ये सुनकर उस औरत ने पैट्रिक की तरफ पलट कर देखा, और जब उस औरत ने पैट्रिक की तरफ पलट कर देखा तो पैट्रिक की सांस अटक गई वहीं पर। पैट्रिक ने देखा उस औरत की आंखें, जहाँ पे आंखें होनी चाहिए वहाँ पे आंखें नहीं थी, एकदम गड्ढा टाइप, ब्लैक होल टाइप था। और उसका मुंह जो था, एक साधारण इंसान का मुंह जितना होता है उतना नहीं था, वो एकदम मुंह एकदम खुला हुआ था, बड़ा सा मुंह था। और पैट्रिक ये सब देखकर उसकी हालत जो है डर से, उसकी टांगें कांपने लगी। तो वो 2 कदम पीछे गया, और जैसे ही वो 2 कदम पीछे जाता है दोस्तों, एक और अजब घटना घटती है। उसका जो दूसरा बच्चा था, इस बार वो रोने लगता है। इस बार उस औरत ने दूसरे बेटे को, दूसरे जो बच्चा था, दूसरे बच्चे को पकड़ा एक हाथ से, और अपना मुंह जो है और बड़ा किया। और दोस्तों, जब हम गोलगप्पा खाते हैं ना, मुंह जैसे खोल देते हैं, उसने उस बच्चे को जो है गोलगप्पे की तरह अपने मुंह में डाला, और जैसे गोलगप्पा हम लोग खाते हैं वैसे ही उस बच्चे को खाने लगी पैट्रिक के सामने। तो पैट्रिक ये सब देखने के बाद वो 1 मिनट में वहीं नहीं रुका, वो वहाँ से तुरंत भागा। और उसको ये भी नहीं पता था वो कहाँ भाग रहा है, लेकिन वो भागने लगा वहाँ से। भागते 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 उसको महसूस हुआ कि वो जो पीछे जो एंटिटी थी, वो औरत जो थी, वो भी उसको फॉलो कर रही है। पैट्रिक के 4 कदम उसके 1 कदम के समान था। ठीक है, ऐसे ही भागता 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 वो सामने जाकर ठोकर खा के एक बार गिर जाता है नीचे। तो पैट्रिक की सांस अटक गई थी। वो सोच रहा अब तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, ये चुड़ैल जो है वो मुझे मार जाएगी या फिर खा लेगी। वो मनी मन जो है वो प्रे करने लग गया। वो तो क्रिश्चियन था, वो अपने जीसस क्राइस्ट को याद करने लग गया, भगवान बचा लो मुझे, बचा लो। और भगवान की अहम कृपा, उसने सामने से देखा कोई वाइट ड्रेस में कोई बंदा जो है उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो वो जो वाइट ड्रेस में जो थे उन्होंने पैट्रिक से पूछा, पैट्रिक को पहचानते थे, वो पास ही के चर्च में फादर थे। तो उन्होंने पैट्रिक से पूछा, पैट्रिक तुम इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतनी रात को तो यहाँ पे कोई आता नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पैट्रिक हाफते हाफते बोला, फादर बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ मैं, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी आज मृत्यु हो जाएगी, मुझे बचा लीजिए। तो फादर ने बोला, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ चर्च चलो, चर्च पास ही में है, वहीं पे जाके हम लोग बात करते हैं। तो इसके बाद वो दोनों चर्च के लिए रवाना हुए वहाँ से। तो चर्च में जाकर फादर ने पैट्रिक को कॉफ़ी ऑफ़र की। कॉफ़ी पीते पीते फादर ने पूछा, हाँ पैट्रिक अब बताओ क्या हुआ था? तो पैट्रिक ने सारा जो किस्सा अभी हुआ था कुछ देर पहले सब कुछ खुलकर फादर को बताया। ये सुनकर फादर ने एक चीज़ का खुलासा किया पैट्रिक के सामने। फादर ने बोला, तुम उस टीले पर क्यों गए? उस समय तो मतलब दिन ही में लोग वहाँ पे उस टीले के पास नहीं जाते हैं, और रात में तो पूछो मत, कोई जाता ही नहीं है। तुम उस तरफ क्यों गए? वहाँ पे कुछ डायनों का आवाज़, मतलब डायन जो होती है, डायनों का आवाज़ है, वो वहाँ पर आती रहती है, और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए आज। तो दोस्तों, इसके बाद से पैट्रिक में थोड़ा सा सुधार आया। वो फैमिली की तरफ थोड़ा सा मतलब ध्यान देने लगा, घर वालों की मतलब के बारे में वो सोचता था, और ड्रिंक करना भी उसने थोड़ा बहुत कम कर दिया था। उसके बाद से उसके चाचा से भी उसको लाठियों की मार नहीं पड़ी। उसके बाद से पैट्रिक सही से मतलब दोबारा उस टीले की तरफ कभी नहीं गया। उसके बाद तो फिर 2004 से वो दुबई में ही है, वहीं पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। पैट्रिक ने जो
कहानी मुझे मुँह ज़बानी सुनाई, मैंने आपके सामने पेश करी। अगर आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।